आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ कुछ चीजें शेयर करने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखने के बाद बहुत दिल दुखने वाला है। सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा और वैसे भी सिस्टम से भरोसा उठ ही चुका है। मैं आप सभी को बता दूं, आज हम बात इस पर नहीं करने वाले हैं कि रीनीट होगा नहीं होगा, ग्रेस मार्क हटाया जाएगा नहीं हटाया जाएगा। इस पे तो बात ही नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आज का ये रहेगा कि क्या स्टूडेंट का जो फ्यूचर है वो सुरक्षित है। स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, आज स्टूडेंट्स इतना डीमोटिवेट फील क्यों कर रहा है, और वैसे ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ में सभी बच्चों का भविष्य है जिसमें आज सिर्फ स्कैम हो रहे हैं। अभी मैं आप सभी को बता दूं, इनको देखिए, यह है अजय कुमार। ये एमसीआई के पूर्व मेंबर रह चुके हैं। अगर एमसीआई के बारे में आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, आज जो आप सभी एनएमसी नाम सुनते हैं, एनएमसी जो नाम सुनते हैं, तो पहले एमसीआई था, बाद में चल के इसी को डिजोल्व करके एनएमसी कर दिया गया। यानी पूरे देश के मेडिकल कॉलेज को जो कंट्रोल कर रहा है, किसको सीट देना है किसको नहीं देना है, किसको परमिशन देना है किसको नहीं देना है, किस मेडिकल कॉलेज में कितने सीट इंक्रीज कर रहा है, और भी बहुत सारी चीजें कंट्रोल ये कर रहा है। और पहले कंट्रोल ये करता था, एमसीआई के पूर्व मेंबर रह चुके हैं। इनका स्टेटमेंट सुनिए क्या कह रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। इसको प्ले कर रहा हूं, जो जो इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कहा है वो मैं आप सभी को सुना रहा हूं, इसको सुनिए। अंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे समय दिया आपने। मैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में ही नहीं 14 साल था, मैं नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का सदस्य रहा करीब करीब 5 वर्षों तक। और हम लोग नीट पीजी का एग्जाम लेते थे। तो नीट पीजी का एग्जाम जब हम लोगों ने टेक ओवर किया, बहुत घपला होता था उसमें। और उस घपले से हमने एजेंसी को बदल के टीसीआई को लिया। और 7 वर्षों से ये नीट पीजी का एग्जाम हो रहा है और एक भी घपला आज तक उसमें नहीं पाया गया है पिछले 7 वर्षों में। अब उसका कारण ये है कि जितनी बातें अभी मैं सुन रहा था कि नीट वाले करते हैं, एंट्रेंस वाले, एनटीए वाले, सारी चीज हम लोग नीट पीजी के लिए भी करते हैं। और अभी फुल प्रूफ हमने सो फार, मैं नहीं जानता हूँ आगे क्या होगा, 7 साल से फुल प्रूफ बनाया हुआ है, एक भी कंप्लेन नहीं आया है। अब आइए इस मैटर पर। यहाँ तो पूरा का पूरा घपला ही लगता है। देखिए, एनटीए वाले अपना फेस बचाने के लिए क्या क्या बोल रहे हैं। 10 दिन पहले रिजल्ट निकालने का क्या जरूरत था भाई? मैडम, ऐसा है, पहले और बाद की बात नहीं है, 4 जून बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये है, हर चोर एक्सप्लेनेशन देता है और बड़ा बढ़िया एक्सप्लेनेशन देता है। अब उनका 1 2 3 4 जगह देखिए। 4 तारीख को उन्होंने निकाल दिया जब पूरा देश किसी और चीज में व्यस्त था, 10 दिन पहले। दूसरा, कि ग्रेस वाला, मतलब मैं 2000 ईस्वी से मेडिकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ। हालांकि ये तो एंट्रेंस टेस्ट है, इट हैज नथिंग टू डू विद द मेडिकल फ्रेटर्निटी, लेकिन मैं 20 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। आज तक इस तरह का ग्रेस मैंने नहीं। अंजना जी, ये बहुत बड़ा घपला है। मेरा एक प्रश्न या सॉल्यूशन बहुत हाइपोथेटिकल हो सकता है, लेकिन वो 67 बच्चों को जरा एक बार और बैठा करके सेम क्वेश्चन दे दिया जाए और देखा जाए कि वो कितना नंबर लाते हैं, बस, और कुछ नहीं। ये फालतू का काम हुआ है, बहुत बड़ा स्कैंडल है। और इसकी जांच परख बहुत, उससे नेशनल वो जो एग्जामिनेशन वाले उनको हटा करके कोई दूसरी एजेंसी इसकी जांच करे और सारा खेल पता लग जाएगा। तो आप सभी ने सुना, सब मामला इतना ही है, बाकी तो चलता रहेगा। एमसीआई के पूर्व मेंबर अगर कहते हैं, जो कि 20 साल सर्व कर चुके एमसीआई को, आज एमसीआई डिजोल्व करके एनएमसी नाम सुन रहे होंगे, एमसीआई पहले था। मैं आप सभी को बता दूं कि क्या ये घपला वाकई में नहीं हुआ है क्या? क्या इसको देखने के बाद आपके मन में डर का भावना नहीं है क्या? चाहे आप पेरेंट्स देख रहे हैं, स्टूडेंट्स, कि यार अगले साल क्या होगा, अगले साल क्या भविष्य सुरक्षित रहेगा एनटीए के हाथ में।
अगर इतना कुछ हो रहा है और सबके सामने हो रहा है, अगर सोचा जाए हर चीज बारीकी से, हर एक पॉइंट को अच्छे से देखा जाए, तो ये एक डर का माहौल है स्टूडेंट्स के मन में। इतना माहौल बिगड़ चुका है एक एनटीए की वजह से, और इतना ज्यादा लीपापोती कर रहा है एनटीए अपनी एक इमेज को बचाने के लिए हर तरह से। देखो, इन सब चीजों को देखने के बाद अब क्या सोचा जाए? क्या इस साल अगर ये नीट हो जाता है तो क्या सॉल्यूशन हो जाएगा? क्या इस साल अगर नॉर्मलाइजेशन खत्म किया जाता है तो क्या सॉल्यूशन हो जाएगा? नहीं, सॉल्यूशन तभी होगा, परमानेंट सॉल्यूशन किया जाएगा तभी 25 लाख स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहेगा। और एक ही सॉल्यूशन है, एनटीए को डिसॉल्व कर दिया जाए। किया गया है ना, सीबीएसई को भी हटाया, डिसॉल्व किया गया है, एआईपीएमटी को भी डिसॉल्व किया गया, एनटीए कर रहा है। एमसीआई के पूर्व मेंबर है, एमसीआई को भी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भी डिसॉल्व किया गया, एनएमसी बनाया गया। तो होता है, अगर कोई अच्छे से काम नहीं करता है तो उसको डिसॉल्व करके किसी एक नई ऑर्गेनाइजेशन को बना दिया जाता है या किसी और के हाथ में सौंप दिया जाता है। मेरा तो डिमांड ये है कि आप एम्स को दे दो, एम्स इतना बेहतर तरीके से एग्जाम करा लेगा, इसमें पूछने वाली बात ही नहीं है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट है मेरा और आप सभी का कि स्टूडेंट्स के भविष्य को देखते हुए जो भी फैसला ले वो ले। और हमें अभी भी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, आप सभी भी उम्मीद जरूर रखें। अभी सुनवाई 2 से 3 दिन में होगा, उसका निर्णय सभी को है और उम्मीद करते हैं कि निर्णय कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर को देखते हुए लिया जाएगा। मुझे आप सभी को यही बताना है, आपका क्या राय है आप सभी जरूर बताएं।